सीएम योगी का आया सख्त आदेश, इन जिलों के थानेदारों पर गिरेगी गाज। योगी के शहर से लेकर आसपास के जिलों के कई थानेदारों की जाएगी कुर्सी। जनता की शिकायत पर इन सभी थानेदारों पर होने जा रही बड़ी कार्रवाई। कामकाज से लेकर कई तरह की शिकायतों में दोषी पाए गए ये सभी थानेदार। जी, यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली है तभी से वो हर विभाग के कर्मचारी के साथ साथ प्रशासन और शासन पर कड़ी नजर रख रहे हैं। योगी के बीते 6 साल के कार्यकाल में यूपी में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, माफियागिरी और तमाम तरह के गलत कामों पर बड़ी रोक लगी है। वहीं आमजन की समस्या को हर तरीके से निस्तारण करने के लिए योगी सरकार का हर एक विभाग अब धरातल पर काम कर रहा है। योगी जनता सेवा के लिए इतने तत्पर रहते हैं कि जरा सी लापरवाही पर भी बड़ी कार्रवाई करते हैं। यही वजह है कि यूपी का शासन प्रशासन हर एक विभाग शिद्दत से धरातल पर रहकर पूरी ईमानदारी से काम करता है। योगी के रहते हुए यूपी की पहचान देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बनी है। यूपी में भ्रष्टाचार, माफियागिरी, गुंडागर्दी या किसी भी तरह की गलत काम करने पर अधिकारी से लेकर आम जनता तक के भी हाथ पांव फूलते हैं। योगी जनता के हित के लिए या जनता की शिकायत पर किसी भी बड़े मंत्री, नेता, शासन प्रशासन के अधिकारियों पर कार्रवाई करने से नहीं चूकते। इस बीच पूरा यूपी एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है, जहां एक साथ कई जिलों के तकरीबन 32 थानेदारों की कुर्सी जानी तय मानी जा रही है। ये सभी जिले पूर्वांचल के हैं, जिनमें योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर के भी कई थाने शामिल हैं। तो चलिए आप भी जान लीजिए कि आखिर किन किन जिलों के थानेदारों पर गाज गिरना तय है और क्या कुछ रही है इसकी वजह। योगी के शहर और आसपास के जिलों के 32 थानेदारों की जाएगी कुर्सी, ये है वजह। सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर और गोरखपुर बस्ती रेंज के 32 थानेदारों की थानेदारी पर संकट आ गया है। जनता की अप्रूवल रेटिंग में खराब थानेदारों की अब कुर्सी जाएगी। एडीजी जोन अखिल कुमार ने सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले थानेदारों की सूची अब जारी कर दी है। इस सूची में गोरखपुर बस्ती रेंज के 7 जिलों के साथ साथ 32 थानों का नाम सामने आया है। यहाँ की पुलिस से पब्लिक खुश नहीं है। एडीजी ने इन सभी थानेदारों को हटाने के लिए उन जिलों के कप्तानों को पत्र भी लिखा है। वे प्रत्येक जिले में अच्छा काम करने वाले टॉप 5 में शामिल तकरीबन 33 थानेदारों को प्रशस्ति पत्र भी देने को कहा गया है। इन सभी थानेदारों की कुर्सी जाने की ये रही बड़ी वजह। जानकारी के मुताबिक पुलिस की कार्यप्रणाली, जनता के प्रति व्यवहार एवं जन समस्याओं के निस्तारण के संबंध में सरकार प्रत्येक महीने पब्लिक अप्रूवल रेटिंग सिस्टम के जरिए वोटिंग कराता है, जिसमें आम लोग इसमें अपना वोट देकर बताते हैं कि किस थाने की पुलिस का काम बेहतर है और किसका खराब है। इसके आधार पर लगातार 3 महीने तक खराब और बेहतर काम करने वालों की सूची बनाई जाती है। बेहतर काम वालों यानी टॉप 5 में शामिल थानों के थानेदारों को प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं खराब काम करने वालों यानी बॉटम 5 में शामिल थानेदारों को बदलने का आदेश जारी किया जाता है। सबसे खराब और सबसे 5 टॉप 5 थाने। पहला, गोरखपुर के टॉप 5 थाने बेलघाट, कैंट, शाहपुर, गीडा। दूसरा, गोरखपुर के 5 खराब थाने कैंपियरगंज, सिकरीगंज, राजघाट, पीपीगंज, बेलीपार। तीसरा, देवरिया के टॉप 5 थाने महिला थाना कोतवाली, भलुहनी, तरकुलवा, महुआडीह। चौथा, देवरिया की 5 खराब थाने भाटपर रानी, सुरौली, श्रीरामपुर, बरहज, बरियापुर। पांचवा, कुशीनगर का खराब महिला थाना कप्तानगंज, जटाहा बाजार, तरिया सुजान, विशुनपुरा। छठा, कुशीनगर के टॉप 5 थाने बरवा पट्टी, सेवरही, पटहेरवा, कोतवाली, पडरौना, रामकोला। सातवां, महाराजगंज के टॉप 5 थाने कोल्हुई, बरगदवा, सोनौली, कोतवाली, नौतनवा। आठवां, महाराजगंज के 5 खराब थाने चौक, महिला थाना ब्रिजमनगंज, पुरंदरपुर, श्यामदेवरुआ। 9वां, संत कबीर नगर के टॉप 2 थाने मेहदावल, दुधार। 10वां, संत कबीर नगर के 2 सबसे खराब थाने धनघटा पुरुष एवं महिला थाने शामिल हैं। तो योगी के द्वारा की जा रही इस कार्रवाई को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।